बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, गुरु महाराज की जय। फिर परमहंस दिल गुरुदेव चाहता है मेरा बन तेरे चरणों की दूर, दिल चाहता है बन तेरे चरणों की दूर, तेरे चरणों से लुटता रहूं दाता, तेरे चरणों से लुटता रहूं दाता। ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर, ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता। दिल चाहता है बन तेरे चरणों की दूर, तेरे चरणों से लुटता रहूं दाता। गुरु की आज्ञा से आई जो है बहुत अमोलक भाई, गुरु की आज्ञा माने जोई ताको बिगड़ न लागे कोई। गुरु की आज्ञा फंद छुड़ावे, मेरी नजरों में तुम हो समाए हुए, हर धड़कन में तेरा बसेरा पावे सोई। मेरी नजरों में तुम हो समाए हुए, हर धड़कन में तेरा बसेरा, हर धड़कन में तेरा बसेरा प्रभु। नाम जपता तुम्हारा ही दिन रात में, बड़ा उपकार मुझ पर है तेरा प्रभु, बड़ा उपकार मुझ पर है तेरा प्रभु। ऐसा कर दो कि जब तक ये सांसें चले, ऐसा कर दो कि जब तक ये सांसें चले, महिमा तेरी ही गाता रहूं दाता, महिमा तेरी ही गाता रहूं दाता। दिल चाहता है गुरु तेरे चरणों की दूर, तेरे चरणों से लुटता रहूं दाता। श्री संत नगर अलवर। अलवर ऐसे ही एक बार श्री प्रभु जी श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रेमी की पुकार भूमि की गुहार से, हर कदम पर है तुमने संभाला मुझे, हर पल ही प्रभु जी दिया साथ है। हर कदम पर है तुमने संभाला मुझे, हर पल ही प्रभु जी दिया साथ है, हर पल ही प्रभु जी दिया साथ है। ना ही आंधी ना तूफान का मुझको है डर, मेरे सिर पे सतगुरु तेरा हाथ है, मेरे सिर पे सतगुरु तेरा हाथ है। तमन्ना मैं तेरे आसरे, तमन्ना मैं तेरे आसरे, हर मुश्किल से लड़ता रहूं दाता, हर मुश्किल से लड़ता रहूं दाता। दिल चाहता है बन तेरे चरणों की दूर, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। साथ में कुछ भगत जन दस्त और जा रहे थे। जैसे ही दोनों भाइयां श्री दर्शन के लिए कार की समीप आई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप जो कुछ जहाँ हो मैं जो कुछ भी हूँ तेरी रहमत से हूँ, मेरी हस्ती है क्या तेरी पूजा करी। मैं जो कुछ भी हूँ तेरी रहमत से हूँ, मेरी हस्ती है क्या तेरी पूजा के बिन, मेरी हस्ती है क्या तेरी पूजा की। तुम रूठो कभी या तुम्हें भूलूं मैं, प्रभु जीते जी आए न ऐसा वो दिन, प्रभु जीते जी आए न ऐसा वो दिन। इस जीवन की आखिरी हिचकी तलक, इस जीवन की आखिरी
हिचकी तलक तेरी महिमा ही गाता रहूं दाता, तेरी महिमा ही गाता रहूं दाता। दिल चाहता है बन तेरे चरणों की दुस्त, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर, ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता। सब जयकारा जब मेरी श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। श्री प्रभु जी ने उनको प्रसाद लौटाया। बस में बैठे हुए गुरु जी देखकर हैरान हो रहे थे कि वे सब प्रसाद देकर अपने आप ही एक तरफ होते जा रहे थे। और धीरे धीरे आगे चलती रही और आप मुस्कुराते हुए प्रसाद लौटाते जा रहे थे। पास में बैठे हुए महात्मा जनों को फरमाया कि देख लो, ये सब वही त्रेता युग की वानर सेना है। थोड़ा आगे जाने पर मार्ग में वहाँ रहने वाली स्त्रियों ने आपके तेजोमय मुखमंडल की ओर सहज में ही आकर्षित होकर गेहूं की कुछ हरी बालियाँ भेंट की। आपने सहज से उनको भोग लगाया। श्री कार कुछ ही दूर पहुंची थी तो देखा कि एक आदमी एक रिछ को लेकर जा रहा था। श्री कार को रोककर श्री कार को देखकर वह रिछ खूब जोर जोर से नाचने लगा। आपने एक कार रुकवाकर उसे प्रसाद दिया। ना जाने कौन कौन सी रूहों की कितने जन्मों की पुकार होती है जो श्री प्रभु जी की अपनी असीम कृपा करके कोई न कोई कारण बनाकर उसे पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सफर तय करते हुए आप हरिद्वार के समीप पहुँच गए। यहाँ पर दोनों भाइयों अपने आश्रम में चले गए। वहाँ एक प्रेमी भक्त जो डॉक्टर था, श्रीकार उसकी दुकान के पास आकर रुकी। वह भगत विनय करने लगा, श्री गुरु महाराज जी अपने पावन चरणों से मेरे ग्रह को पवित्र कर मुझे कटाक्ष करें। आपने फरमाया हम अभी कुटिया पर जा रहे हैं, हमें अभी कुटिया का सीधा रास्ता बताओ, वापसी पर तुम्हारे घर अवश्य है। आपके शीघ्र आगमन की खुशखबरी पाकर आश्रम में गुरुमुखों ने इतनी साज सज्जा की कि सब देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। यदि उसे एक मास तक करते रहते तो भी संभव नहीं होता। आश्रम से बाहर कुछ गुरुमुख प्रेमी प्रतीक्षारत नैन बिछाए खड़े थे। दूर से आते हुए श्री कार को देखकर ढोल नगारे व शहनाइयाँ बजाने लगे। श्री कार के आगे आगे नाचते हुए आश्रम तक पहुँचे। भाई भक्ति रत्नानंद जी ने हार्दिक उल्लास से अभिवादन किया। पलंग पर विराजमान होकर अमृतवाणी में फरमाया, अलवर वाले प्रेमी सब ठीक हैं? सभी ने उच्च स्वर में जयकारे लगाए। सबके हृदय में खुशियों का पैमाना छलकने लगा। श्री प्रभु जी वहाँ 3 दिन विराजमान रहे। समीप एवं दूर दूर से प्रेमी जन उमड़ उमड़ कर यहाँ पहुँच रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रेमी भी श्री दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर
अत्यधिक संगतों के आने और ठहरने व भोजन की सुव्यवस्था का प्रबंध टेंट लगाकर किया गया। इसी प्रकार एक विशाल पंडाल की व्यवस्था भी की गई। यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन और श्री प्रवचनों से जागृति प्रदान करते हुए सबको कृतार्थ किया। एक दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं, नर अचेत पाप ते डरु रे, नर अचेत पाप ते डरु रे, दीन दयाल सगल भय भंजन सरनि ताहि तुम परु रे। वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम होए ये मोह धरु रे। पावन नाम जगति में हरि को सिमर सिमर, कसमल सब हरू रे। मानस देह बहुरी न पावे कछु उपाव, मुक्ति का करु रे। नानक कहत गाई करुणा में भव सागर के पार उतरु रे। ऐ प्रमादी जीव, पाप कर्मों से डर, उनको उनकी ओर से मुख मोड़, उस सच्चे मालिक की शरण में जा जो दीन दुखियों पर दया कर की दृष्टि करने वाला है। जिस परम पिता के गुण गाते हुए वेद पुराण भी नहीं थकते, उसका सच्चा नाम हृदय में बसा। इस संसार में केवल नाम ही पापियों को पवित्र करने वाला है। तू भी उसका सुमिरन करके अपने मन पर चढ़ी हुई जन्म जन्म की मैल को दूर कर ले। ये बहुमूल्य काया फिर नहीं मिलेगी, इसलिए अभी नाम की कमाई करके भव से पार उतर जा। इस तरह इस रहस्य को जिसने समझ लिया वह गुरुमुख बड़ा भाग्यशाली है। वह शब्द की कमाई करके नर से नारायण बन सकता है। इस लाभ की तुलना संसारिक पदार्थों से नहीं की जा सकती। संसार व माया की मलिनता, छल कपट आदि विचारों से स्वयं को मुक्त करना है। पवित्र और विशुद्ध मन में ही प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। संतों के दरबार में यही शिक्षा दी जाती है। यदि परमात्मा को हृदय में बसाने की आकांक्षा है तो अन्य वस्तुओं की चिंता छोड़नी होगी। सत्पुरुषों की संगति में रहकर मनुष्य क्रियात्मक जीवन बनाता है, जिससे मन दूसरे विचारों से रिक्त हो सके। सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन आदि ये साधन इसलिए हैं कि सुरती निर्मल हो और उसमें इष्ट देव की छवि बस जाए। इस संसार का प्यार या माया किसे कहते हैं? जो जीव ईश्वर से विमुख कर दे, जो जीव को ईश्वर से विमुख कर दे। आजीविका कमाना, परिवार का पालन पोषण या धन संचित करने को माया नहीं कहते। भाव संसार के पदार्थों में वर्तने का नाम माया नहीं, अपितु प्रभु से विमुख होने का नाम माया है। यदि मनुष्य संसार के धंधे करता हुआ भी प्रभु के सुमिरन में से विमुख नहीं रहता तो संसार की वस्तुएं उसके बंधन का हेतु नहीं बनती, वे उसकी मुक्ति का कारण बनती हैं। इसलिए सत्पुरुष संसारिक काम काज करने के लिए मना नहीं करते, अभी तो उसमें सुरती फंसाने का खंडन करते हैं।
गुरुमुख माया की दुरंगी से सदैव सतर्क रहते हैं। दुरंगी के पर्दे को दूर करने के लिए सद्गुरु शब्द की कमाई ही सर्वोत्तम कार्य है। इसलिए गुरुमुखों को चाहिए कि नियम पूर्वक साधन और अभ्यास में मगन रहकर माया और द्वैत के पर्दों को दूर करने का प्रयत्न करें। सुरती को निर्मल और शुद्ध बनाकर मालिक को प्रसन्न कर अपने जीवन को सफल करें। महाप्रभु जी ने अपनी अनमोल वाणी में संगतों को कई बार संताप किया। यहाँ पर केवल एक ही बार के वचन दिए गए हैं। संगत श्री दर्शन हेतु आती रही और श्री दर्शन एवं सत्संग का पूर्ण लाभ उठाती रही। इसके पश्चात आप दोनों भाइयों की कुटिया पर पधारे। यहाँ पर भी श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी मिल चुकी थी। सबने बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। यहाँ श्री मंदिर का निर्माण हो चुका था, बाकी काम अधूरा था। श्री मंदिर जी में विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर छवियों एवं साज सज्जा से प्रभावित होकर आपने फरमाया, यहाँ तो लोग स्वयं ही खींचे चले आएंगे। इसलिए ही श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार प्रत्येक स्थान पर श्री मंदिरों का निर्माण हो रहा है। हम श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का वादा पूर्ण करने आए हैं। उन्होंने यहाँ आने का वायदा किया था। भाई जी ने विनय की, स्वामी जी भगवान अपनी रूहों को पहचानते हैं। उनके दिल में प्रभु मिलन की अभिलाषा को जागृत करते हैं। स्वयं चलकर उनके पास पहुंचते हैं। भक्त वत्सल बिरद संभारनहार आपका नाम है। आपकी असीम कृपा के हम सब आभारी हैं। यहाँ एक महिला श्री चरणों में मत्था टेकने आई। उसके हाथ में एक पंखा था जो वह श्री चरणों में भेंट करने के लिए लाई थी। उसकी वेशभूषा से ऐसा जान पड़ता था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती होगी। श्री प्रभु जी ने उसका हालचाल पूछते हुए फरमाया कि ये पंखा कहाँ से लाई है। महिला ने शीश झुकाते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा कि मुझे कुछ माह पूर्व स्वप्न में श्री दर्शन हुए थे और मैंने देखा कि आपको बहुत गर्मी लग रही थी। बस तब से ही मैं चोकर आटे की छान बेचकर जो धन कमाती थी उसे जोड़ना आरंभ कर दिया। उसी धन से आज मैं अपनी भावना पूर्ण कर पाई हूँ। उसका उत्तर सुनकर श्री प्रभु जी ने अति प्रसन्न होकर फरमाया कि तुमने इतनी ऊंची भावना से पाई पाई जोड़कर जो ये सेवा की है, ये लाखों करोड़ों से भी बढ़कर है। उसे खूब आशीर्वाद प्रदान कर आपने उसे निहाल कर दिया। इस प्रकार 3 दिन तक अलवर के प्रेमी गुरुमुखों ने श्री दर्शन एवं सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त किया। भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र कर आपने जीवन को सफल बनाया। भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र कर अपने जीवन को सफल बनाया। आपने वहां से पुनः श्री संत नगर में कृपा फरमाई। मकराना ये स्थान श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय लिया गया था। यहाँ पर संगमरमर की खाने थी। श्री आनंदपुर दरबार के श्री मंदिरों में निर्माण कार्य के लिए उपयोग होने वाला सारा संगमरमर मकराना से ही आता था। आप साधु वेश में श्री आज्ञा में सन 1965 और सन 1967 में यहाँ का सब हिसाब किताब देखने गए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात आपने सन 1981 और सन 1985 में इस स्थान को
अपनी पावन व्रज से कृतार्थ किया। आपने श्री आनंदपुर से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर होते हुए मकराना में कृपा फरमाई। मकराना से आप जयपुर होते हुए सांबर गए, जहाँ श्री 108 श्री प्रथम पातशाही महाराज जी की ने भजन अभ्यास और नाम प्रचार किया। सांबर से पुणे जयपुर पधारे और यहाँ के सभी सत्संग आश्रमों में कृपा फरमाई। फिर आगरा प्रेम बाग होते हुए श्री संतनगर कृपा की। यहाँ पर श्री दर्शनार्थ आई हुई समस्त संगत को अपने पावन प्रवचनों से निहाल किया। पुनः ग्वालियर शिवपुरी होते हुए श्री अनंतपुर में पधारे। कुछ समय पश्चात एक नया स्थान लेकर वहाँ संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य आरंभ करवाया। इस नवनिर्मित स्थान का मुहूर्त करने के लिए आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को भेजा। कुछ अन्य महात्मा जनों, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी के संग इन्होंने श्री आनंदपुर से कोटा होते हुए मकराना पहुंचकर 8 अगस्त सन 2004 को इस स्थान का मुहूर्त किया। पहले बने हुए स्थान पर रहने की विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ आवास का पूरा प्रबंध किया गया। पक्के हवादार कमरे बनाए गए, भोजनशाला का निर्माण हुआ। इससे वहाँ स्थायी रूप से सेवा करने वालों को सुविधा हो गई। इस स्थान का नाम आनंद नगर रखा। आनंद नगर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का परमार्थ कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसके साथ साथ आश्रमों में बढ़ोतरी, वहाँ पर समय देना और विदेश यात्रा अपना ही प्रमुख स्थान लिए हुए था। समय की न्यूनता के होते हुए भी आपने प्रत्येक आश्रम के उत्थान कार्य को स्वयं की देखरेख में करवाया। समय के अनुरूप श्री मौज प्रकट कर उसे पूर्ण करते। सन 1976 में अपनी श्री मौज से श्री आनंदपुर में फरमाया कि श्री संतनगर में संत तो अवश्य होने चाहिए। उस समय यहाँ अधिकतर गुरुमुख भक्त वेश में ही थे। आपने वहाँ के प्रबंधक भक्त भगवान दास जी तथा भक्त बैजनाथ जी को बुलाकर साधु वेश प्रदान किया। उनका नाम महात्मा अनमोल ध्यानानंद और महात्मा अनमोल विचारानंद जी रखा। उन्हें श्री संतनगर में अपनी अपनी सेवा पर जाने के लिए श्री आज्ञा दी। साधु वेश समागम महाप्रभु जी के श्री चरणों में कुछ वर्षों पश्चात प्रबंधक महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी ने विनय की कि महाराज, श्री आनंदपुर में जब गुरुमुखों को साधु वेश मिलता है, उस समय वह उत्सव पर्व के समान आनंद और खुशियां लुटाता है। उस समय श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की पुरातन स्मृतियां, लौकिक लीलाएं वर्तमान में मुखरित हो उठती हैं। हमारी भी यही अभिलाषा है कि श्री संतनगर में साधु वेश प्रदान कर महात्मा और भाइयाँ अर्थात साधु मंडली का नज़ारा उजागर करें। श्री वचन हुए महात्मा जी, हम श्री परम दयाल जी के आदेश अनुसार जहाँ पर जिस समय जो कार्य करना होता है वही करते हैं। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और निकट भविष्य में ये कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात समीप ही बने प्रेम नगर में कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर गए। महापुरुषों की अपनी ही रचना और प्रेरणा सब गुरुमुखों को एक पंक्ति में खड़ा करके हर एक से पूछा, आपके दिल में साधु वेश प्राप्त करने की चाहना है? सब ने विनय की कि महाप्रभु जी,
इसी वेश में ही सेवा करने और श्री दर्शन की दिव्य लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का संयोग मिला है। आपकी श्री आज्ञा शिरोधार्य है। पुनः आपने फरमाया, जब तक दिल में जबरदस्त ख्वाहिश किसी चीज़ को पाने की नहीं होती तो नियति के विधान अनुसार वह चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री संत नगर में भी साधु मंडली बनेगी, परंतु उसके लिए समय अभिशेष है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी और सब अपने श्री महाप्रभु जी के गुणवानुवाद गाते हुए सेवा और दर्शन करते हुए अभी आनंदित होने लगे। समय पाकर वहाँ पर आपने महात्मा ब्रह्म हीरानंद जी, महात्मा ब्रह्म अमित्यानंद जी, महात्मा ब्रह्म परमानंद जी को साधु वेश के नाम से अलंकृत कर उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण किया। हर्षोल्लास पूर्ण इस समागम के पश्चात भंडारा किया गया। इसके अनंतर कुछ संस्कारी अधिकारी, श्री संतनगर के निवासी तथा कुछ अनंतपुर के स्थायी निवासी जो सेवा के लिए आज जाते थे, उन्हें साधु वेश प्रदान किया। समय समय पर जब जब भी आप वहाँ साधु वेश की रचना रचाते तो ऐसा समय बंध जाता जैसे साधु वेश समागम का विशेष उत्सव मनाया जा रहा हो। हर बार अपूर्व खुशी और महा आनंद को पाकर ऐसी दिव्य मस्ती की अनुभूति होती। महाप्रभु जी निराले ढंग से ही इसका सूत्रपात करते। श्री वचनों की निधि से माला माल करते हुए फरमाते, साधु वेश धारण करने का क्या मकसद है? इस उद्देश्य को हर समय अपने सन्मुख रखना है। ये एक महान अर्थपूर्ण जीवन का ढंग है। निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा, परोपकार, सहनशीलता और क्षमा, इन गुणों का समावेश है। जैसा कि संत सहजोबाई जी की वाणी में लिखा है, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे गुरमत सहजो चाल। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे गुरमत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे सो शिष्य होए निहाल। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु की आज्ञा विघ्न न कोई, गुरु की आज्ञा गुरमुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लगावे। गुरु की आज्ञा सकल शिरोमन, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु की आज्ञा गुरु आज्ञा माने सोई साधु। गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। अर्थात गुरुमुख को सदा सदगुरु की आज्ञा में दृढ़ रहना चाहिए। जैसी सदगुरु की मौज हो, गुरुमुख उसी के अनुसार ही चलता जाता है। गुरु की आज्ञा में सर्वस्व समर्पण कर देता है और अपना जीवन धन्य बना लेता है। सेवक का यही वास्तविक धर्म है कि सदगुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर दृढ़ विश्वास रखकर अडिग रहे। जिस कार्य में सदगुरु की आज्ञा सम्मिलित ना हो वह कभी भी ना करे। हानि लाभ कुछ भी हो, उस तरफ ध्यान ही न दे। सदगुरु की आज्ञा मानना ही भक्ति पथ पर अग्रसर करता है। सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। केवल सदगुरु की आज्ञा को ही सर्वस्व समझकर चलता जाए तो वही प्रभु प्राप्ति कर लेता है। वास्तव में साधु वेश प्राप्त करने का केवल यही लक्ष्य है कि अगाध भेद को पा लेता है।
अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेता है। आपने पुनः फरमाया, जिस समय जिस आज्ञा का हुक्म हो जाए बस उसी को करने में तत्पर रहे। ये एक नुक्ता एवं सरल युक्ति है। आपने एक बार यहाँ पर कुछ गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान किया, उसी समय ही श्री आज्ञा दी के लंगर में जाकर सेवा करो। वहाँ पर मीठे चावल तथा बूंदी बनाओ। श्री आज्ञा पाकर वे लंगर में चले गए। वहाँ गुरुमुखों ने नई साधु मंडली को देखकर आश्चर्य से पूछा कि ये क्या। पहले तो हमेशा मत्था टेक कर अपने पत्र पुष्प भेंट किए जाते थे। साधु वेश का नामकरण उत्सव मनाया जाता था और आज महाप्रभु जी ने ये नई लीला रचाई है। सब ने ये उत्तर दिया कि श्री गुरु महाराज जी की इस इलाही मौज में क्या रहस्य छिपा है वही जाने। हमें सेवा का सौभाग्य मिला है, यही स्वर्ण अवसर की ही हमारी निजी पूंजी है। आपके श्री चरणों में जब वह साधु मंडली पहुंची तो आपके हर्ष का कोई ठिकाना न था। सचमुच ही वहाँ पर उपस्थित गुरुमुख भी प्रभु प्रसन्नता का दिव्य स्वरूप निहार रहे थे। ढोलक मंजीरे बजाकर प्रभु महिमा के गीत गाकर सबने इस समागम को अद्वितीय बना दिया। आपने वहाँ के प्रबंधक महात्मा विचार दर्शनानंद जी और प्रबंधक भाई शीतल भक्ति आनंद जी को फरमाया कि आज हम अंतर हृदय से प्रसन्न हैं कि सचमुच ही श्री दरबार में आए हुए संस्कारी अधिकारी गुरुमुख सेवक हैं। श्री आज्ञा में तत्पर तो सब साधु ही हैं, लेकिन जिनको साधु वेश मिला है उन पर विशेष कृपा बरसती है। महात्मा भाइयों और गुरुमुखों ने हर्षोल्लास के इस समागम की बधाइयां देते हुए आभार प्रकट किया। नया सत्संग भवन, आपने दर्शनार्थी संगतों के लिए सत्संग भवन का छोटा होने के कारण एक बड़ा हॉल बनवाने की श्री मौज उठाई। पहले सत्संग भवन के समीप ही सामने की ओर एक उपयुक्त स्थान को देखकर इस हॉल की नींव रखी। इसके बाहर 3 और बरामदा एवं इसी के ऊपर अपना आवास स्थान बनवाने की रूपरेखा तैयार करवाई। चाहे इस दर्शन हॉल के अंदर सारी संगतें नहीं बैठ सकती थी, फिर भी बाहर बरामदे और खुले आंगन में बैठे हुए श्री दर्शन का लाभ सभी को प्राप्त हो जाता है। कारण ये कि काफ़ी समय से श्री संतनगर में महात्मा जन एवं भाईजन को संगतों एवं अन्य गुरुमुखों को बारी बारी से अनुमति कार्ड प्रदान कर आज्ञा दी जाती है। एक बार में लगभग 2,500-3 हजार प्रेमी जन दर्शनों से लाभान्वित होते हैं और उन्हें श्री चरणों की समीपता एवं मत्था टेकने का सुअवसर मिलता है। यहाँ केवल 1 अथवा 2 दिन ठहरने की अनुमति है। सन 1988 में आपने भव्य श्री दर्शन हॉल का निर्माण संपूर्ण करवाकर उसका शुभ मुहूर्त किया। इस पावन वेला में आपने अपने मधुर वचनों में फरमाया, परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, जो तू साचा बानिया साची हाट लगाए, जो तू साचा बानिया साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाए। अर्थ कथन करते हैं कि यदि तू सच्चा व्यापारी है तो सच्ची दुकान लगा, इस सफाई और सत्यता का व्यापार कर और अपने अंदर अर्थात मन के मंदिर में झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट बाहर निकाल फेंक।
मनुष्य की संतों ने एक व्यापारी से तुलना की है। यदि ध्यान दिया जाए तो प्रत्येक मनुष्य जगत के बाजार में व्यापार करने आया है और हर प्राणी किसी न किसी वस्तु का व्यापार कर ही रहा है। वह कुछ दे रहा है और उसके बदले में कुछ दे रहा है और उसके बदले में कुछ ना कुछ ले रहा है। मनुष्य चाहे किसी कोटि का हो, वह यही चाहता है कि लाभ का सौदा करूं, घाटा या हानि तो कोई नहीं उठाना चाहता। विचार ये करना है कि जब सभी लाभ लेने के इच्छुक हैं तो क्या सचमुच ही उन्हें लाभ हो रहा है? सीधी सी बात है जिससे इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। वह ये कि जिसे लाभ मिलता है उसे सुख व खुशी मिलती है। यदि सुख और हर्ष के बदले दुख और शोक भाग्य में आते हैं तो स्पष्ट है कि मनुष्य लाभ के बदले हानि का सौदा कर रहा है। अपने विचारों से वह लाभ का सौदा कर रहा है, लेकिन परिणाम में दुख उठा रहा है। तो निस्संदेह उसका व्यापार हानिकर हो रहा है। आम जीव तो जो सौदा कर रहा है वह अमूल्य सांसों के बदले झूठी जायदाद, शारीरिक सुख, भोग, मान, प्रतिष्ठा खरीद कर रहा है। क्या ये अंतिम क्षणों में इसकी सहायता कर सकेंगे? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर इसकी प्रीति क्यों कर लाभकारी हुई? संसारियों और गुरुमुखों में क्या अंतर है? गुरुमुख और विचारवान वे हैं जो ये देखकर संसार में चारों ओर झूठ का ही धंधा हो रहा है, झूठ से किनारा करके सच्चा सौदा करने की इच्छा से संत सदगुरु की शरण में आते हैं। वे जीवन के अमूल्य श्वास खर्च करके भक्ति की कमाई करते हैं। अतः महापुरुषों का कथन है कि महापुरुषों का कथन है कि धन वह संचित करो जो यथार्थ हो और परलोक में सहायक हो, जो नित्य सुख और अमर शांति प्रदान करे। इसके पश्चात श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए और प्रसाद बांटा गया। श्री वचन हुए कि सब गुरुमुखों को सत्संग एवं श्री दर्शन का भरपूर लाभ मिल गया है। अब अपने अपने घरों में जाकर श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान करते हुए जीवन का पूरा लाभ उठाएं। अपने घरों के समीप अथवा दूर जहाँ कहीं भी कोई भी आनंदपुर दरबार की कुटिया हो, वहाँ पर सांसारिक कामों से समय निकालकर अवश्य ही सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। इसी में ही मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी दर्शन हाल में कितनी ही बार श्री मुख से गुरुमुखों को कृतार्थ किया। श्री संतनगर में दर्शनार्थी गुरुमुख प्रेमियों और जिज्ञासुओं को श्री दर्शन का इतना आकर्षण होता कि जैसे ही महाप्रभु जी का यहाँ आगमन होता और प्रस्थान तक भीड़ ही लगी रहती है। अनुमति पत्र चाहे 2000 संगत के लिए हों, परंतु जैसे तैसे 3000 संगत पहुंच ही जाती और यही कहते कि प्रभु जी हमें घर में हमें चैन नहीं लेने देते, इसमें हमारा क्या दोष है। जब जहाँ प्रबंधक महात्मा जी ने श्री चरणों में ये विनय की कि प्रभु हमें तो उनके मुख से यही सुनने को मिलता है कि प्रभु जी हमें घर में चैन नहीं लेने देते, इसमें हमारा क्या दोष है। करुणा दया के भंडारी महाप्रभु जी ने ये सुनकर द्रवित हो उठते और श्री आज्ञा फरमाते कि सबको श्री संतनगर के अंदर आने की अनुमति दे दे। आप प्रातः 10 बजे श्री दर्शन हाल में आकर विराजमान होते। दोपहर को 1:30-2 बजे तक संगतों को मत्था टेकने का समय मिलता। साढ़े 4 बजे से 7 बजे तक श्री दर्शन, सत्संग,
से संगतों को प्रदान करते। पुनः श्री आरती पूजा के पश्चात भी कुछ समय प्रदान किया जाता। संगतें भी खुशी से झूमती हुई श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए मुक्त कंठ से श्री प्रभु भक्ति के गीत गाते हुए लौटती। ऐसे ही एक दिन 6000 के लगभग संगत श्री संतनगर में पहुंच गई। उस दिन महाप्रभु जी प्रातः 8 बजे ही श्री दर्शन हॉल में आकर विराजमान हो गए। संगतों की कतारें इतनी दूर रामदेव से बाहर लगी हुई थी जहां से महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मथा टेक कर हॉल में बैठना भी दूभर हो गया था। यहाँ तक कि एक झलक कहीं किसी ओर से नहीं हो पा रही थी। केवल वह गुरुमुख जो श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए बरामदे से और हॉल कमरे के अंदर पहुंच रहे थे, उन्हें ही ये सौभाग्य मिल रहा था। बस इतने दर्शन करते ही सेवा समिति द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया जाता। महाप्रभु जी ने लंगर हाल, बस स्टैंड तथा अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकर के प्रबंध का आदेश दिया। दोपहर को लगभग 1:30 बजे श्री मौज के ये वचन फरमाए। सब प्रेमी गुरुमुख श्री संतनगर में श्री दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। उनकी ये अभिलाषा इस समय पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही? कारण ये है कि अनुमति पत्रों का यहाँ प्रबंध किया गया था, परंतु बिना अनुमति पत्र से आए हुए गुरुमुख स्वयं ये देख रहे हैं कि सबको तसल्ली बख्श श्री दर्शन और सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही हमें भी तसल्ली हो रही है। अब आगे से सब गुरुमुख प्रेमी इस बात का ध्यान रखें कि जो श्री आज्ञा और मौज में दर्शन करेंगे उन्हीं दर्शनों से ही लाभ मिलेगा। यदि श्री आज्ञा और मौज से घर में बैठे भी होंगे और उनकी हार्दिक तड़प से उन्हें घर बैठे ही साकार दर्शन हो जाएंगे। जैसे कहा है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन ताका मता अगाध। श्री परम संत श्री कबीर साहब जी। मन के कहने से में तो सारा जगत ही चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उन्हें ये विदित ही नहीं कि मन के अतिरिक्त अन्य शक्ति भी है। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगत नहीं मिलती, इसे अपने पराये व मित्र शत्रु का पता नहीं चलता। इसलिए वह मन की दास्ता में रहकर वही काम करता है जो मन के अनुकूल हो। और मन कब चाहता है कि जीव उसकी दास्ता से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर से स्वतंत्र हो जाए। अतः गुरुमुख मन की चाल से बचते हुए सदगुरु के वचनों पर मनन कर पूरा लाभ उठा सकते हैं। पावन श्री वचनों को श्रवण कर सब ने क्षमा याचना करते हुए श्री आज्ञा अनुसार ही श्री दर्शन करने का संकल्प किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी पाठ बहुत है तो अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। दाता जी आनंदपुर वालिया चरणा च दिती सानू थां। ओ दाता जी आनंदपुर वालिया चरणा च दिती सानू थां। गुंजण जयकार तेरे दर ते साह विच लईए तेरा नाम। गुंजण जयकार तेरे दर ते साह विच लईए तेरा नाम। दाता जी आनंदपुर वालिया चरण च दिती सानू थां। तेरे दर आउंदियां ने संगतां दी टोलियां भरदाए हारां वाला सब दियां चोलियां। तेरे दर आउंदियां ने संगतां दी टोलियां भरदाए हारां वाला सब दियां चोलियां।
पर नी भंडार नहीं मुकदे, तेरी केड़ी केड़ी सिफत करां। पर नी भंडार नहीं मुकदे, तेरी केड़ी केड़ी सिफत करां। दाता जी आनंदपुर वालिया, चरण च दित्ती सानू थां। तेरे नाल दाता साडी जग विच शान है, मेरे हारां वल तेरा रुतबा महान है, रुतबा महान है। तेरे नाल दाता साडी जग विच शान है, मेरे हारां वल तेरा रुतबा महान है, रुतबा महान है। लखन दीवान तेरे दर दे, मैं भी तेरा पलड़ा फड़ा। लखन दीवान तेरे दर दे, मैं भी तेरा पलड़ा फड़ा। दाता जी आनंदपुर वालिया, चरना च दित्ती सानू थां। दाता जी आनंदपुर वालिया, चरना च दित्ती सानू थां। चरना च तेरे साडी एहो फरियाद है, तेरे नाल शाम साडी जिंदगी आबाद है, जिंदगी आबाद है। चरना च तेरे साडी एहो फरियाद है, तेरे नाल शाम साडी जिंदगी आबाद है, जिंदगी आबाद है। चरनी लगा के सदा रखना, तेरे दर उत्ते अर्ज करां। चरनी लगा के सदा रखना, तेरे दर उत्ते अर्ज करां। दाता जी आनंदपुर वालिया, चरना च दित्ती सानू थां। गुंजन जकार तेरे दर ते, साह विच लई तेरा नां। गुंजन जकार तेरे दर ते, साह विच लई तेरा नां। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।